हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अमारा राजा एनर्जी या फिर कहें अमारा राजा बैटरीज के शेयर के बारे में। क्या ये शेयर आने वाले 2-3 साल में जो है अभी रिटर्न दे सकता है और रिटर्न अच्छा खासा बना के दे सकता है इस लेवल से, ठीक है, इस पॉइंट से। तो सबसे पहले अगर अपन कंपनी के देखते कैसा क्या जंप लगा, तो आज के चार्ट में अगर देखें तो आज ही जो है कंपनी में 10% का जंप लगा है, ठीक है। और वहीं शेयर प्राइस में देखें 6 महीने में रिटर्न 86% का रिटर्न है 6 महीने में। साल भर का कंपनी का रिटर्न देखते हैं अपन तो साल भर का कुछ 124% का रिटर्न है। 5 साल में रिटर्न देखे तो 128। 5 साल में ऐसा कोई ज़्यादा खास रिटर्न नहीं है। वहीं अगर मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं अपन तो 10,000% का मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से, ठीक है। और कंपनी जो है अपने हाई से भी जो है गिरी हुई थी अच्छे खासे लेवल पे, कुछ 50% जो है कंपनी अपने हाई से गिरी हुई थी, ठीक है। तो जिन्होंने अब इस जगह पे खरीद लिया, अब ये जो लेवल है कुछ आप देखें तो कितना जो प्राइस है यहाँ पे शेयर का कुछ 470 रुपीज़ के करीब जो है यहाँ पे जिन्होंने खरीद लिया उनके तो बल्ले बल्ले, ठीक है। पैसे डबल हो चुके हैं उनके, डबल क्या 3 गुना पैसे उनके हो चुके हैं। और बात करें अभी, क्या अभी शेयर को बाय करना सही रहेगा या नहीं, तो इसीलिए अपन शेयर का जो फंडामेंटल एक बार एनालिसिस कर लेते हैं और साथ ही साथ में जो है टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर के अपन करेंगे, ठीक है। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे कंटेंट के लिए आपको रेगुलरली कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं शेयर के। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपन को ये देखना पड़ता है कि कंपनी काम क्या करती है, ठीक है। कंपनी का काम अगर देख लेते तो फ्लैगशिप कंपनी है अमारा राजा ग्रुप की, तो इज़ अ टेक्नोलॉजी लीडर एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ लीड एसिड बैटरीज फॉर बोथ इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बैटरी बनाती है कंपनी, और ऑटोमोटिव मतलब ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो है उसके लिए भी कंपनी बैटरीज बनाती है। तो अभी ऑटोमोबाइल की अगर अपन बात करें तो टाटा पावर की अगर बात करते हैं तो टाटा का जो इस बार जो है 9,200 करोड़ की जो है सेल्स हुई है ईवी की, ठीक है। तो ईवी की सेल्स बढ़ रही है और ईवी में क्या चाहिए होता है, बैटरी, ठीक है। बैटरी के बिना ईवी काम की नहीं है। कंपनी क्या है, बैटरी बनाती है। तो कंपनी का काम जो है फ्यूचरिस्टिक काम है, आने वाले टाइम में सब कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का ही काम होगा, ठीक है, सब कुछ। और बैटरीज पे जो है गाड़ियाँ ज़्यादा चलने वाली है। नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि आने वाला 10 साल में उनका ये सपना है, ये सपना देखते हैं कि सारा जो पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल सारे को हटा दे और ईवी का ही सिर्फ काम हो इंडिया में। ओके, आगे अपन बढ़ते कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। तो मार्केट कैप की बात करते कंपनी के तो 25,000 करोड़ की मार्केट कैप की है, मिड कैप कंपनी है, ठीक है। आगे अगर कंपनी के अपन पी देखते तो 28 का पी है। पी ऐसा कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं है। और वहीं अगर इस पी को अपन इंडस्ट्री पी के पी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी कितना 30 का इंडस्ट्री पी देखने को मिल रहा है और 28 का ये, तो पी ठीक है, अपने इंडस्ट्री पी के पास ही है, ऐसा कोई ज़्यादा खास पी महंगा नहीं हुआ है पी कंपनी का। और वही अगर बात करते डिविडेंड देती है कंपनी, ठीक है। ROC ROE 15% का ROE और 20% का ROC, तो अच्छा है। 15 से 20% का कोई कंपनी का ROC रहता है तो एक्सीलेंट अपन उसको कह सकते हैं, कंपनी अच्छा काम कर रही है। आगे अपन कंपनी के नंबर्स देखते हैं तो अपन कंपनी के ईयरली नंबर देखेंगे। तो अगर सेल्स की बात करें तो पिछले साल कंपनी का 10,000 का था, 10,300। अभी इस साल वो बढ़ के टोटल हो चुका है 11,216 करोड़ 60 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो सेल्स बढ़ रही है कंपनी की, ठीक है। और 2021 से कंपेयर करते हैं तो 2021 में जो कंपनी की सेल्स थी वो 7,000, फिर 8,000, फिर 10,000 और अब 11,000। तो सेल्स कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर अपन बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 2021 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था, 2020 में देखे 16%, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा था। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा, लेकिन 2022 में गिरा, 23 में 13%, 22 में 12% था, 23 में 13%, अब 14% कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का, ठीक है। आगे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 694 करोड़ का, इस साल बढ़ के हो चुका है 906 करोड़ का। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंसिस्टेंटली कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे अपन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं जिसमें अपन को देख के एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना है या नहीं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस की बात क्या है, कंपनी की बोरोइंग्स देखिए, ठीक है, और कंपनी के रिजर्व्स देखिए। कंपनी के पास ह्यूज रिजर्व्स है, कितना 6,000 करोड़ का कंपनी का 6,750 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग सिर्फ 153 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग। तो बोरोइंग के अगर रिजर्व्स देखे तो बहुत तगड़े कंपनी के रिजर्व्स है। तो अगर बोरोइंग के अगेंस्ट कभी भी रिजर्व ज़्यादा होती है कंपनी की तो आप समझ लीजिए कि मतलब जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि कंपनी कहीं बोरोइंग्स में कंपनी डूब ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है ना, कंपनी में एंट्री लेने का। आगे अगर अपन देखें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न,
बस कंपनी में मुझे एक यही खामी लगी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो जो प्रमोटर होल्डर है, तो प्रमोटर्स जो है कंपनी के कम है 28% थे। ठीक है, जून में 28%, सितंबर में 28, ये पिछले साल का डेटा है, और दिसंबर में 28.6, लेकिन मार्च आते आते 32% की जो है कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग हो चुकी है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, लेकिन FIS की होल्डिंग देखिए आप, 24% की FIS की होल्डिंग है। ठीक है, अगर जून से कंपेयर करें तो पिछला 35% की जो थी FIA की होल्डिंग थी, लेकिन फिर कम हुआ, 24 का हुआ, फिर 24.64 से 24, लेकिन वापस से कंपनी ने जो है अपनी कंपनी में FIS ने होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, DIS की होल्डिंग की बात करें तो DIS की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। जून में 10% का था, फिर 16 का हुआ, फिर 17, लेकिन अब थोड़ा सा बेचा है DIA वालों ने माल, तो डोमेस्टिक वालों ने, तो 15% का है, तो अच्छा खासा है। मतलब देखने को मिल रहा है प्रमोटर मतलब इस होल्डिंग्स अगर देखें अपन इंस्टीट्यूट्स की या फिर प्रमोटर की, तो दोनों अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ठीक है, वहीं अगर अपन कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखते तो टेक्निकल चार्ट में क्या, कंपनी अगर एक अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देते तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। कंपनी का एक ये जो था, ये हाई था, ये रेजिस्टेंस बन गया था, लेकिन अगर बात करें रेजिस्टेंस को, कंपनी तोड़ चुकी है। कैसे? कंपनी कुछ दिनों से अभी ऐसा चल रही थी, लेकिन चलने के बाद क्या हुआ, एक अगर मैं सबसे ईजीली आपको मैं अगर 15 मिनट चार्ट पर दिखाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने इस जगह पे ख़रीदा, अगर अपन बात करते हैं कौन सा, ये वाला जो पॉइंट है, इस जगह पे जिस दिन 4 तारीख था इलेक्शन का रिजल्ट के दिन, जिन्होंने इस जगह पे खरीद लिया, 1000 के लेवल पे जिन्होंने खरीद लिया, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गए, उनको बहुत अच्छा लेवल मिल चुका है। ठीक है, और जिन्होंने इस जगह पे ख़रीदा, फ़िलहाल अगर आप देखें तो इस जगह पे या फिर इस जगह पे जिन्होंने ख़रीदा, उनके भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है शॉर्ट टाइम में। कैसे? उस दिन मार्केट गिरा, मार्केट गिरने के बाद यहाँ से मिला, उनको तो रिटर्न मिल चुका है। ओके, आगे अगर अपन बात करते हैं तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, एक ट्रेंड लाइन के एक सपोर्ट लाइन बना दी थी यहाँ की, रेजिस्टेंस, और वहीं देखे तो रेजिस्टेंस पे आके बिल्कुल सपोर्ट लिया, फिर से गया, एक प्रॉपर पैटर्न देखने को मिल रहा है अपन को। यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद बिल्कुल यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद अब ऊपर निकल गया। ठीक है, तो तो कुछ हायर हाई वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है फिलहाल, तो कुछ ऐसा जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा जाना चाहिए। ये आया, ये नीचे आया, यहाँ से निकलेगा, तो ट्राई कीजिएगा अगर आपको ख़रीदना ही है तो हायर लो वाले पैटर्न पे कर दिए, ये लो आएगा कोई तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और फ्यूचर में बात करें इसकी, तो मेरे को फ्यूचर तो अच्छा ही लग रहा है, और रिटर्न भी जो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और रिटर्न भी अच्छा खासा ये दे रहा है। अगर आपने इस लेवल पे ख़रीदा है तो बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही टाइम पे अपने मौके पे चौका मार लिया। तो गाइस, अगर कंपनी की बात करें तो आने वाले टाइम में बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक काम है कंपनी का। बैटरीज बनाती है, बैटरी का बहुत मतलब हर जगह जो है आने वाले टाइम में बैटरी का ही यूज़ में लिया जाएगा, बैटरी का ही काम होगा, तो फ्यूचर जो है बहुत अच्छा खासा मेरे को नज़र आ रहा है। हालांकि अभी तक कंपनी में जो है एक मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल रहा है 10,000% का, और ये आगे भी जो है कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपने 1000 के लेवल के आसपास में ख़रीदा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगर एंट्री के टाइम में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब अपने हाई से कोई भी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी हो, 15 से 20% अगर गिरी हुई होती है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अगर आप हाई में खरीद लोगे ना तो वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, कुछ वो नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी जो है अभी अपना नया हाई बनाने जा रही है, अपने जो प्रीवियस हाई था उसको तोड़ के, और तो अगर आपने वो जो सपोर्ट लाइन था उस जगह पे ख़रीदा होगा तो ज़्यादा बेटर। ठीक है ना, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कंपनी जो है वो अच्छी नज़र आ रही है, तो फ्यूचर के लिए भी जो है एक बेटर कंपनी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से इसमें एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय बाय।